साथियों, पाक्षिक प्रज्ञा अभियान शताब्दी वर्ष 2026 1 सितंबर 2025 एक लेख पढ़कर सुनाते हैं। प्रथम पृष्ठ से दूरदर्शी दृष्टिकोण से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति। मित्रों, मनुष्य का अवतरण ईश्वरीय अवतार धारणा का ही छोटा सा स्वरूप है। ईश्वर अवतार लेता है धर्म के संस्थापन और अधर्म के निराकरण के लिए। साधुता का परित्याग, साधुता का परित्राण और दुष्कृत्यों का शमन करने के लिए। भगवान की लीलाएं इसी का ताना बाना बुनने के लिए बनती और चलती हैं। अवतार निरद्वेष निरुद्देश्य हास्य विलास के लिए नहीं होते। वे अतिरिक्त ईश्वरीय शक्ति लेकर निजी मोद प्रमोद के लिए नहीं आते, वरन उस सामर्थ्य का उपयोग सृष्टि संतुलन के लिए ही करते हैं। मनुष्य निश्चित रूप से एक छोटा अवतार है। सृष्टि के समस्त प्राणियों की तुलना में उसे जो अतिरिक्त मिला है, उसे विशुद्ध रूप से दिव्य प्रयोजनों के लिए दी गई अमानत पूंजी ही समझा जाना चाहिए। जिस प्रकार हम अवतारी देवदूतों को असाधारण क्षमताओं से भरा पूरा देखते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव जगत के समस्त सदस्य मनुष्य को धरती पर विचरण करने वाली देव संपदा संपन्न सत्ता के रूप में देख समझ सकते हैं। यह असाधारण अनुदान उसे अकारण ही नहीं मिला। उसके पीछे निश्चित रूप से ईश्वर प्रदत्त महान कर्तव्य और महान उत्तरदायित्व जुड़े होते हैं। साथियों, माया उसी भ्रांति का नाम है। माया उसी भ्रांति का नाम है जो आत्मा के स्वरूप, कर्तव्य और लक्ष्य को भुला देती है तथा वासना और तृष्णा के हे निकृष्ट आकर्षणों में फंसा देती है। माया लोभ और मोह के भव बंधनों में बांध देती है। माया के जाल जंजाल से छुटकारा पाकर जीवन के स्वरूप, संसार के व्यक्तियों तथा पदार्थों के साथ अपने संबंधों का यथार्थता के आधार पर निर्धारण करना ही मुक्ति है। मुक्ति को परम पुरुषार्थ माना गया है। उसमें लोक प्रवाह से उल्टी दिशा में सोचने और चलने का साहसिक पराक्रम करना पड़ता है। अपना चिंतन और कर्तव्य लोगों के अनुकरण या परमार्थ पर निर्धारित न रहने देकर विवेक भरी दूरदर्शिता के सहारे निश्चित करना पड़ता है। जो ऐसा कर सके, समझना चाहिए कि वह जीवित रहते हुए भी मोक्ष का महान अनुदान प्राप्त कर सकने में सफल हो गए। आमतौर से लोगों का सारा चिंतन, सारा कर्तव्य शरीर और मन की आकांक्षाएं पूरी करने में ही लगता है। लोग पेट और प्रजनन के लिए ही जीते हैं। उन्हें इंद्रिय जन्य वासनाओं की पूर्ति और मनोगत तृष्णाओं को जुटाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। आकांक्षा की धुरी लोभ और मोह के पहियों के सहारे ही घूमती है। यही है मानव जीवन का घृणित और भ्रमित स्वरूप। इसका दुष्परिणाम जीवन काल में हर घड़ी भुगतना पड़ता है। शोक, संताप, अभाव, दारिद्र्य, क्लेश, कलह की ठोकरें पग पग पर लगती हैं। शरीर को रोग और मन को उद्वेग घेरे रहते हैं।
जिनको सुखी बनाने की बात सोची गई थी, वे भी क्षणिक लिप्सा की ललक में पाते कम और खोते ज्यादा है। भोग भोगने की लिप्साएं तो पूरी नहीं हो पाती, उल्टे स्वयं ही जरा जर्जर होकर रोते कलपते जलते गलते रहते हैं। माया का भ्रमग्रस्तता का यही स्वाभाविक परिणाम है, जिसे दुनियादार लोग शोक संताप ग्रसित होकर निरंतर सहन करते रहते हैं। सुख की आशा करते चलते जरूर हैं, पर दुख निराशा के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगता नहीं। यही है मायाग्रस्त जीवन का निरूपण और विश्लेषण। साथियों, जीवन की भूल भुलैया समाज के प्रति हर मनुष्य का प्रचंड कर्तव्य है। वस्तुतः इसी के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। उसे संसार को सुखी समुन्नत और सुंदर बनाने के लिए अपनी अधिकाधिक क्षमताएं, अधिक से अधिक क्षमताएं और विभूतियां लगानी चाहिए। यही तो मानव जीवन के दिव्य अवतरण का एकमात्र उद्देश्य है। पर होता यह है कि इंद्रिय जन्य लिप्सा, वासना, मनोगत अहंता, तृष्णा की पूर्ति में ही अधिकांश क्षमता समाप्त हो जाती है। रही बची परिवार की संख्या बढ़ाने और उन्हें अमीर उमराव स्तर का बनाने के लिए ताना बाना बुनने में चुक जाती है। शारीरिक श्रम, मानसिक चिंतन एवं आर्थिक उपार्जन से जो कुछ मिलता है वह शरीर, मन और परिवार के लिए ही कम पड़ता है। अभाव अनुभव होता रहता है और अधिक कमाकर इसकी पूर्ति की उद्विग्नता छाई रहती है। ऐसी दशा में जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए, लोक मंगल के लिए कुछ करना संभव ही नहीं हो पाता। इस विडंबनाग्रस्त जीवन जंजाल में अंतरात्मा के मनोस्थल सदा कराहते रहते हैं। अंतरात्मा के मनोस्थल सदा कराहते रहते हैं। मनुष्य अपने आप को खोया खोया सा, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा अनुभव करता है। निर्वाह के आवश्यक साधन रहते हुए भी ऐसा लगता है कि मानो वह मरघट में रहकर अशांत जीवन जी रहा हो। उसे न कहीं चैन है, न शांति, न संतोष। छोटे छोटे कारणों के सहारे बेहिसाब खींच और बेचैनी उठती रहती है। भीतर ही भीतर कोई काटता कचीटता रहता है, जिसकी प्रक्रिया बाहरी जीवन में पग पग पर झल्लाहट के रूप में प्रकट होती है। मायाग्रस्त जीवन की यही दुखद प्रतिक्रिया है। इस अंतर्व्यथा से बचने के लिए कितने ही लोग गम गलत करने के लिए नशे पीते हैं। कभी भड़काने वाले मनोरंजन ग्रहों के चक्कर काटते हैं, कभी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, कभी ताश शतरंज जैसे व्यसनों में भीतरी किशक भुलाने का प्रयत्न करते हैं। पर वे सभी साधन मृग तृष्णावत लगते हैं। मित्रों, आत्मवादी जीवन दर्शन क्या है? हम भ्रांतियों से भरा पूरा मायाग्रस्त जीवन जीते हैं। शरीर, मन, परिवार, समाज, भगवान, किसी के भी प्रति हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सही रीत नीति नहीं अपनाई जा सकी। किसी भी क्षेत्र में सही रीत नहीं अपनाई जा सके। इसका एकमात्र कारण आत्मा और संसार के साथ अपने संबंधों को
ठीक तरह न समझ पाना ही है। ठीक तरह न समझ पाना ही है इस भ्रांति को सुधारना। इस भ्रांति को सुधारना, मायाग्रस्त मन स्थिति को बदलना और लोक व्यवहार की रीत नीति का पुनर्निर्धारण करना, यही अध्यात्म दर्शन का उद्देश्य। जिसे जितना प्राप्त किया जा सके उतना ही सुख शांति का जीवन जिया जा सकता है। अखंड ज्योत, सितंबर 1974, पृष्ठ 11-12। ओम शांति।